नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में और मैं हूं आपके साथ असीम मिश्रा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी खबरें देखने के लिए। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देश भर में पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालु पवित्र नदियों में कर रहे हैं स्नान। भुवनेश्वर में बोईता वंदना उत्सव की धूम। पुरी में बनाए गए सैंड आर्ट की शानदार झलकियां देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। देव दीपावली के मौके पर दुल्हन की तरह सजी वाराणसी। गंगा नदी के घाटों के साथ शहर में की गई रंगारंग सजावट। आज घाटों पर जलाए जाएंगे मिट्टी के दिए। देश में सौर ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आईआईटी गुवाहाटी स्थित स्टार्टअप की बड़ी पहल। विकसित की पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट लगाने की तकनीक। थाईलैंड के लोपबुरी प्रांत में बड़े पैमाने पर बंदरों के लिए किया गया भोज का इंतजाम। $2,900 से अधिक मूल्य के 2 टन से अधिक फलों और सब्जियों की दावत बंदरों ने उड़ाई। सबसे पहले बात परंपरा और विरासत की। और आज देश भर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु सुबह से ही वाराणसी और हरिद्वार समेत देश भर की पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। आज के दिन इसका खासा महत्व है। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु सुबह से ही वाराणसी और हरिद्वार समेत देश भर की पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। सभी जगह प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु मोक्षदायिनी सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। आज के दिन सभी तीर्थ स्थलों, पवित्र नदियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान कर दान पुण्य करते हैं। आज पूर्णिमा स्नान है और यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जुटी है। श्रद्धालु आए हैं सरयू मैया का स्नान करने और यहाँ सबको देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के स्नान की बहुत बड़ी मान्यता होती है। हाँ, यहाँ स्नान करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती है। सरयू मैया से जो कोई कुछ मांगता है वो पूरा होता है और सरयू मैया उसकी हर इच्छा पूरी करती है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के महत्व को साझा किया। यहाँ पे तो बहुत भीड़ है। हम तो सुबह सुबह आया है, स्नान कर लिया है, अभी पूजा देने जाएंगे। तो सब लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे देखिए आप लोग ही देखिए कितना लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बोईता वंदना उत्सव मनाया गया। इस मौके पर लोग नदी तट पर नाव बनाकर ले जाते हैं और उसमें दीप जलाकर प्रवाहित करते हैं। इस मौके पर सुबह सुबह लोग नदियों में स्नान करते हैं। ये त्योहार समुद्री परंपरा का हिस्सा है, जिसे कलिंगा के समुद्री व्यापार इतिहास के लिए एक वसीयतनामा के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में बनाई गई सैंड आर्ट की शानदार झलकियां देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। और आज वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाएगी। आज के दिन न सिर्फ गंगा नदी के घाटों को बल्कि पूरे शहर को सजाया गया है। आज घाटों पर मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी को प्रलय से बचाया था और इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी खुशी में देवताओं ने इस दिन दीपावली मनाई थी। और वाराणसी में देव दीपावली को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित हैं। हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर की इस रिपोर्ट को देखिए। काशी में देव दिवाली अपने आप में अद्भुत तो होती ही है और इसके लिए चाहे राज्य सरकार चाहे जिला प्रशासन अपनी तैयारियां कर चुका है, जबकि जो काशी की महिलाएं हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और वो अपने तरीके से इस बार तैयारियां कर रही हैं। देव दीपावली की तैयार भी हैं। अब क्या कहना चाहेंगी देव दीपावली पे इस बार की जो आप लोगों की तैयारी है? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, देव दीपावली की सभी को आज हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार हम मनाते थे पहले अपने घरों में बाहर, परंतु जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं उनके नेतृत्व में काशी की छवि एक निराली और सुंदर और भव्य प्रकार की नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप जान सकते हैं कि 70 देशों से अतिथि देवो भव की संख्या चल रही है। इतना सुंदर, इतना भव्य और एक एक घाट दुल्हन की तरह सजा हुआ है। मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष देख रही हूँ, आप सभी लोग अपने टीवी में न्यूज़ में देख सकते हैं। आनंद प्रभा जी हैं जो महिला संगठन से जुड़ी हुई हैं। आप लोगों की देव दिवाली पे क्या तैयारी है? हम लोग जो है देव दीपावली पे अपनी दुर्गा घाट पर, वहाँ हमारा विश्व मंगल सभा का कार्यालय है और महिला सशक्तिकरण इस थीम को लेकर के विशेष सजावट कर रहे हैं और अपनी वैदिक ऋषिकाओं के फ़ोटोज़ वगैरह लगा करके, ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है वो हमारी इस सनातन परंपरा को जाने कि हम प्राचीन काल से ही हमारी महिलाएं सशक्त हैं और समाज को संदेश देने में सक्षम हैं। ये महिलाओं के लिए विशेष होगा चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और जब नारी शक्ति अधिनियम लाए थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने पहला जो महिलाओं से संवाद किया था वो काशी में ही किया था। तो इस बार की देव दीपावली महिलाओं के लिए खास है, पूरे देश के लिए, विश्व के लिए खास तो है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और देव दीपावली पर जब से प्रधानमंत्री ने काशी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है तब से ये एक अंतर्राष्ट्रीय त्योहार बन गया है। इस बार लाखों की तादाद में पर्यटक पहुंच चुके हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए गंगा में अलग व्यवस्था की जा रही है। देव दिवाली की तैयारी पूरे जोरों शोर से चल रही है। हर विभाग लगा हुआ है अपने अपने काम के लिए। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जेटी है जो तैयार हो रही है। चूँकि इस बार कई देशों के, लगभग 70 देशों के प्रतिनिधि भी देव दीपावली देखने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के भी कई मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे देव दीपावली में। और ये जेटी लगाई जा रही है जो लगभग 5 किलोमीटर बीच गंगा में लगाई जाएगी, जिससे कि लोगों की सुरक्षा बनी रहे और लोग देव दीपावली का जो लुत्फ़ है जो उसको उठा सकें, देख सकें। सभी घाटों पर दियों से सजाने का काम शुरू हो चुका है और एक भव्य लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा चेत सिंह किले में। इसके साथ ही गंगा के उस पार भी दिए जलाए जाएंगे और लगभग 21 लाख दियों से पूरे घाटों को सजाया जाएगा इस देव दीपावली के अवसर पर। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, राजघाट, वाराणसी। या फिर क्रूज, यही सबसे अच्छी व्यवस्था होती है। इस बार क्रूज किस प्रकार से अपने यात्रियों के लिए तैयार है, इस पर डीडी न्यूज़ ने बातचीत की अलकनंदा क्रूज के मैनेजर के साथ। देव दीपावली काशी में अद्भुत होती है, विहंगम होती है और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मनाया ही जाता है बाबा विश्वनाथ की विजय के उपलक्ष्य में और काशी तो बाबा विश्वनाथ की ही है।
आप अगर देव दीपावली पे यहाँ आते हैं, नाव से देख सकते हैं विहंगम दृश्य घाटों के। नाव तो इस समय फुल हैं, यहाँ के होटल लॉज सब फुल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो अद्भुत चीज़ चलाई है यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने, वो है क्रूज़। और क्रूज़ की क्या स्थिति है देव दीपावली में, इसके लिए हम बात करेंगे। मैनेजर हैं क्रूज़ के अलकनंदा जो कंपनी है उसके, जयंत जी। जयंत जी, क्या स्थिति है देव दीपावली में, और उसके 1-2 दिन आगे पीछे का भी बताइए। ये देखिए, देव दीपावली जैसा कि आप जानते हैं कि काशी का सर्वाधिक लोकप्रिय जो त्यौहार है, साल भर का सबसे बड़ा आयोजन होता है, और इस बार प्रदेश सरकार ने इसको राजकीय उत्सव घोषित करके उसका और कई गुना उसका महत्व बढ़ा दिया है। तो हमारे क्रूज़ पे भी हमें सौभाग्य मिल रहा है 70 देशों के राजदूतों का स्वागत करने का, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी वरिष्ठ मंत्रीगण आ रहे हैं, और उसके अलावा हमारे जो पर्यटक हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है अपने क्रूज़ पे। तो बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा है, भव्य आयोजन हो रहा है, जैसा कि घाटों पे भी होगा। लेज़र शो, लाइट एंड साउंड शो, फायर क्रैकर शो के साथ सभी कुछ आयोजित किया जाएगा। तो उसको हम भी अपने क्रूज़ के माध्यम से अपने पर्यटकों को उसका भी अनुभव कराएंगे। देश ही नहीं, विदेशों के 70 प्रतिनिधि भी देखेंगे इस बार की देव दीपावली, और उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय उत्सव घोषित कर रखा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, संत रविदास घाट, वाराणसी। और अब बदलती तस्वीर। जम्मू कश्मीर में अब हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में राजौरी जिले के कोटरंका उपखंड में स्थित कंडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने सराहनीय पहल की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने दूर दराज के वंचित समुदायों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कोटरंका उपखंड में स्थित कंडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने सराहनीय पहल की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूरदराज के वंचित समुदायों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान कर रहा है। पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी क्षेत्र कंडी कोटरा नाका उपमंडल में रहने वाले 85% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीब मरीजों के लिए सभी आपातकालीन सेवाएं विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम CHC कंडी में उपलब्ध है। तो यहाँ पर न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट राजौरी के पेशेंट हमारे पास आते हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, और इवन कि गूल और से भी बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं। इसकी वजह यही है कि सर्विस अच्छी है, डॉक्टर्स एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, कम्प्लीमेंट्री काम करते हैं, और जो हमारे सरबराह हैं, BMO साहब हैं, ये भी हमें हमेशा कोऑपरेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। गरीब मरीजों को बेहतर सेवा देने के लिए CHC कंडी के दूरदराज के इलाकों में सभी प्रकार की परीक्षण सुविधाओं में सुधार किया गया है। एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड, दंत चिकित्सा देखभाल और सभी आपातकालीन सेवाओं सहित सारी ही सेवाएं दरवाजे पर प्रदान की जाती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC कंडी सर्दियों में पीर पंजाल रेंज के दूरदराज के इलाकों में स्थित है, जो राजौरी जिले के कोटरा नाका उपमंडल जोन क्षेत्रों में है। ये जो हमारा जो कंडी ब्लॉक है, ये पीर पंचाल एरिया का एरिया है, और इधर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अभी भी पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी है, और ऐसी कंडीशंस में हमने अपने जितने भी मुलाजमीन हैं उनको अलर्ट करके रखा है, और उनके लिए जितनी भी दवाइयाँ वो हमने रखी अपने पास, और उनको सप्लाई भी की है। उनको किसी किस्म की कमी नहीं हो जाए, और जितना भी गवर्नमेंट का जो आयुष्मान कार्ड वगैरह जो है वो हार्ड टू रीच है। किसी को ऑपरेशन करना है, किसी को दूसरी कोई फैसिलिटी चाहिए, किसी को हायर सेंटर की फैसिलिटी चाहिए, वो भी हम उनको फराहम कर रहे हैं। और किसी का ऑपरेशन है, किसी को टांग फ्रैक्चर है, किसी को कुछ है, वो सारे फ्री में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो हम इस बात से बहुत खुश है कि वी आर सर्विंग ह्यूमैनिटी। कंडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट ने कहा कि चाहे किसी को सर्जरी करानी हो या फिर फ्रैक्चर हो, उन सभी का इलाज मुफ्त में हो रहा है। इसलिए हमें खुशी है कि हम मानवता की सेवा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता।
घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। और अब बात ज्ञान और विज्ञान की। देश में सौर ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में IIT गुवाहाटी स्थित एक स्टार्टअप ने एक बड़ी पहल की है। क्वांट सोलर नाम के स्टार्टअप ने पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की तकनीक विकसित की है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही साथ जल संरक्षण में भी ये तकनीक मददगार साबित होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पैनल आमतौर पर जमीन पर या भवन की छतों पर लगाए जाते हैं, लेकिन IIT गुवाहाटी स्थित एक स्टार्टअप ने पानी पर सोलर प्लांट स्थापित करने में दक्षता हासिल की है। क्वांट सोलर नाम के स्टार्टअप ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट लगाने की तकनीक विकसित की है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ इस तकनीक का फायदा ये है कि इससे जमीन की बचत होती है, जिसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। Floating solar projects are fast emerging as third pillar of solar installation across the globe after ground mounted and rooftop. And the reason being that floating solar offers a lot of inherent benefits which other mode of installation does not offer. Among these benefits, the most crucial one is about saving land, because we can use the unutilized water surface of reservoirs, dams, lakes, and that helps in saving the land for better utility. फ्लोटिंग सोलर प्लांट को डैम और जलाशयों के ऊपर लगाया जा सकता है। पानी के कूलिंग इफेक्ट की वजह से बेहतर क्षमता के साथ ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही ये प्लांट वाष्पीकरण को 70% तक कम करते हैं, जिससे पानी को बचाने में भी मदद मिलती है। ज़्यादा एफिशिएंसी से पावर जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि पानी के कूलिंग इफेक्ट के कारण सोलर पैनल्स का जनरेशन बेटर हो जाता है। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये पानी का इवोपरेशन रोक पाता है, जिसके कारण हम फ्रेश वाटर को बचा पाते हैं। अब हमारे देश में हज़ारों जलाशय हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, झील हैं, तालाब हैं। तो अगर हम इन तरह के वाटर बॉडीज़ के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लगाएं तो सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी बड़ा कदम होगा। देश में बड़ी तादाद में मौजूद जलाशय, डैम, झील और तालाब पर सोलर प्लांट लगाने से एक और जहां बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, वहीं ये पर्यावरण संरक्षण और सतत ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मददगार साबित होंगे। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब 7 समंदर पार की दुनिया। पर्यटन किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, इसलिए सरकार भी पर्यटन के विकास के लिए हर संभव प्रयास करती है। थाईलैंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी परंपरा है। इस परंपरा में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बंदरों को दावत दी जाती है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। आपने कई तरह की पार्टी या दावत देखी होगी, जहां लोगों के लिए अलग अलग तरह के पकवान तैयार करवाए जाते हैं। एक गार्डन में बूफे लगाया जाता है, जहां कई तरह की डिश रखी जाती है और दावत में आने वाले लोग उसे खाते हैं। ऐसी ही एक दावत थाईलैंड में होती है, जिसमें तैयारियां तो आम दावतों की तरह होती हैं, लेकिन उसके मेहमान अलग होते हैं। दरअसल इस दावत में अलग अलग डिश और पकवानों को खाने वाले मेहमान इंसान नहीं होते हैं, बल्कि बंदर होते हैं। जी हाँ, यहाँ बंदरों के लिए खास दावत रखी जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में बंदरों को बुलाया जाता है और वहाँ उन्हें खाने के लिए कई चीजें दी जाती हैं। उन्हें आम बहुत पसंद है। आम सबसे ऊपर था। मुझे लगता है कि केले दूसरे नंबर पर थे। हरा स्क्वैश, मुझे लगता है कि अगर छोटे बंदर होते तो उन्हें पसंद नहीं होता। थाईलैंड के लोपबुरी के फ्रा प्रैंग सैम यॉट टेम्पल में हर साल नवंबर महीने के आखिरी रविवार को बंदरों के लिए इस भोज का आयोजन होता है। इस बार भी करीब 4000 बंदरों के लिए 1 लाख बात यानी $2,900 से अधिक मूल्य के 2 टन फल और सब्जियों का इंतजाम किया गया।
लोबपुरी प्रांत में हजारों बंदरों के लिए एक भव्य दावत का आयोजन करना एक वार्षिक उत्सव है, जो कि पर्यटन को आकर्षित करने के लक्ष्य से की जाती है। इस उत्सव को लेकर शंघाई से यात्रा कर रहे ली पिंग का कहना है कि मैं अपने जीवन में पहली बार इतने सारे बंदरों को देख रही हूँ और इतने करीब से देख रही हूँ। मैं समझती हूँ कि यह त्यौहार स्थानीय लोगों को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए, बंदरों को पुरस्कृत करने के लिए भी है। मुझे लगता है कि इस तरीके का उपयोग करके स्थानीय समुदाय की सराहना करना बहुत अच्छा है। हालांकि इन प्रयासों का उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना और परंपराओं को संरक्षित करना है, लेकिन स्थानीय श्रमिकों के बीच इस उत्सव को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। वर्ष 2018 में बंदरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कई सरकारी पहल के बावजूद बंदरों की बढ़ती संख्या निवासियों के जीवन को प्रभावित कर रही है। हम जानवरों के साथ रह रहे हैं और बंदर यहाँ बहुत पहले से रहे हैं, यहाँ तक कि हमसे भी पहले। उनके साथ रहना और समझौता करना बेहतर है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। मैं समझता हूँ कि बंदर स्थानीय लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन हमने संख्या कम करने के लिए नसबंदी करने के प्रयास किए थे और कुछ बंदरों को ले गए थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बंदरों की बढ़ती आबादी के बारे में चिंता साझा की, जिससे उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार द्वारा नसबंदी के प्रयासों के बावजूद बंदरों की उपस्थिति चुनौतियां खड़ी करती है, जिससे शहर में सह अस्तित्व और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं 2004 से ये व्यवसाय चला रहा हूँ। ये ऐसा ही है, हर दिन मैं प्रभावित होता हूँ, खासकर महामारी के दौरान। ये सालाना फेस्टिवल है। माना जाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन में काम करते रहने से लोबपुरी के लोग खुश और समृद्ध रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बायोस्कोप की बातें। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण के 7वें दिन कई रोमांचक कार्यक्रम हुए। अभिनेत्री रानी मुखर्जी और पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन ने मास्टर क्लास में सिने प्रेमियों के साथ मुलाकात की। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिंदी फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी के साथ डिलीवरिंग कंपेलिंग परफॉर्मेंस विषय पर बातचीत सत्र आयोजित किया गया। रानी ने कहा कि उन्होंने हमेशा भारतीय महिलाओं को एक मजबूत किरदार के रूप में पेश करने की कोशिश की है। The only film that I can say that was unfortunate that I couldn't be part of was Lagan, because there was a particular date clash. But I think anybody who does any role, I think they deserve it and they do the part really, really well. 800 द मूवी के लिए रेड कार्पेट पर पहुंचे पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन मधुर मित्तल। ये फिल्म मुरलीधरन के जीवन पर बायोपिक है। It's a true story and also it's a biopic and when I saw that because the memories that I had in my smaller days. निर्देशक मृदुल गुप्ता, लेखिका मणिमाला दास और कार्बी फीचर फिल्म मिरबीन के निर्माता धनीराम टिस्सो इफ्फी का हिस्सा बनने पर काफी गौरवान्वित नजर आए। ये पहला अवसर है कि किसी कार्बी भाषा की फिल्म को पैनोरमा में जगह मिली है। मिरबीन गोल्डन पीकॉक की दौड़ में भी है। Our film Mirbin reflects a society where some have lost their lives, some have lost their way in social frenzy, but some individual shine with dignity and courage. This film is based on facts and figures. Though it's a feature film, but it's a feature film is on facts. पूरे दिन दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। एनिमेशन सेक्शन में फॉर सोल्स ऑफ कोयोट, इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन में पार्टी ऑफ द फूल्स, एंडलेस बॉर्डर, सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड सेक्शन में लॉस्ट कंट्री और इंडियन पैनोरमा फीचर फिल्म सेक्शन में सिर्फ एक बंदा काफी की स्क्रीनिंग हाउसफुल रही। श्रीलंका के गेंदबाज मुरलीधरन से लेकर मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी तक तमाम बड़े सितारे पहुंच रहे हैं इसी 2023 के मंच पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि किसको मिलेगा गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, जिसके लिए 3 भारतीय फिल्में भी दौड़ में हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। तो इस खबर के साथ ही खबर हट करके आज के अंक में बस इतना ही।
मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।